सेबी के नए नियमों को समझना, आपके ट्रेडिंग और निवेश पर प्रभाव। दोस्तों, जरा सोचिए, कल तक जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मुनाफा दे रही थी, आज वही फेल क्यों हो रही है? स्टॉप लॉस जल्दी लग रहा है, मार्जिन ज्यादा लग रहा है और ट्रेड लेने से पहले डर लग रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वजह है सेबी के नए नियम। भारत के शेयर बाजार का रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया समय समय पर ऐसे बदलाव करता है ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन इन बदलावों का सीधा असर आपकी ट्रेडिंग और निवेश पर पड़ता है और आज हम यही आसान भाषा में समझेंगे। सेबी का सीधा मकसद है ज्यादा सट्टेबाजी कम करना, गलत कंपनियों को बाहर करना और रिटेल निवेशकों को नुकसान से बचाना। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि लोग बहुत कम पूंजी में ज्यादा लेवरेज लेकर ट्रेड कर रहे थे, आईपीओ में सिर्फ हाइप पर पैसा लगा रहे थे और सही जानकारी के बिना निवेश कर रहे थे। इसी को रोकने के लिए सेबी ने 3 बड़े मोर्चों पर नियम बदले: डिस्क्लोजर, मार्जिन और लिस्टिंग आईपीओ। अब कंपनियों को अपनी फाइनेंशियल स्थिति, नुकसान, प्रोमोटर की हिस्सेदारी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की जानकारी पहले से ज्यादा साफ और जल्दी देनी होगी। इसका फायदा आपको यह है कि लॉन्ग टर्म निवेश में अब अंदाजे से नहीं, डेटा के आधार पर फैसला लिया जा सकेगा। लेकिन ध्यान रखें, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी, शेयर में तेज उतार चढ़ाव होगा। सीख, रिजल्ट, अनाउंसमेंट्स और एसबीआई डिस्क्लोजर्स को नजरअंदाज मत कीजिए। सेबी ने मार्जिन रूल सख्त कर दिए हैं ताकि लोग जरूरत से ज्यादा जोखिम न लें। अब इंट्राडे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पहले से ज्यादा अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ सकता है। पहले जहां कम पैसों में बड़ी पोजीशन बन जाती थी, अब वही मुश्किल हो गया है। ओवर ट्रेडिंग और ओवर लेवरेज पर सीधा असर पड़ेगा। सीख, कम ट्रेड करें, लेकिन सोच समझकर करें। कैपिटल बचा है तो ही मार्केट में टिक पाएंगे। सेबी ने आईपीओ और लिस्टिंग के नियम इसलिए सख्त किए हैं ताकि सिर्फ मजबूत और जेन्युइन कंपनियां ही शेयर बाजार में आए। अब सिर्फ मार्केटिंग और हाइप से आईपीओ लाना आसान नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में इसका फायदा निवेशकों को मिलेगा क्योंकि खराब कंपनियां बाहर होंगी। सीख, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स जरूर देखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को पोजीशन साइज कम रखना होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा और बिना प्लानिंग के ट्रेड लेने से बचना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह समय है क्वालिटी स्टॉक्स चुनने का, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने का और गवर्नेंस पर ध्यान देने का। सेबी का साफ संदेश है, पहले रिस्क कंट्रोल, फिर रिटर्न। दोस्तों, सेबी के नए नियम कोई खतरा नहीं है, बल्कि संकेत हैं कि भारतीय शेयर बाजार मैच्योर हो रहा है। जो ट्रेडर और निवेशक समय के साथ खुद को बदलेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।